वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH86 रणविजय के दोस्तों से मिलने निकले। अब तक आपने पढ़ा कि रणविजय और कशिश डिनर कर रहे थे, जिस दौरान पता चलता है कि कशिश ने ज्वेलरी स्टोर में जाकर वो सारा तमाशा क्यों किया था। अब आगे रणविजय ने कशिश की तारीफ की, मगर कशिश के लिए अपनी स्मार्टनेस के लिए ऐसे मोमेंट पर कॉम्प्लीमेंट मिलना एक्चुअली तारीफ नहीं थी। वो चुपचाप खाना खा रही थी, धीरे धीरे चबा रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे खाने का सारा स्वाद ही खत्म हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि मल्होत्रा ग्रुप बैंकरप्सी से उठकर 3 सालों के अंदर ही इंडिया की लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी बन गया है। इसमें स्ट्रेटजी, किस्मत और इत्तेफाक की बहुत बड़ी मिक्स स्ट्रेटजी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि शायद इसमें और भी बड़ी बात है। ये सुनकर कशिश ने कहा, स्कीमस करना या फिर ज्यादा शातिर बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया। कशिश ने उसकी तरफ देखा। रणविजय भी उसकी तरफ एक प्लेफुल स्माइल के साथ देखे जा रहा था। उसके रिलैक्स डोमोनो की वजह से कोशिश को थोड़ा नर्वस फील होने लगा था। रणविजय ने भी उसकी हिचकिचाहट देखी और उसकी आंखें डिप होने लगी और बोला, कुछ ऐसी चीजें होती है अगर जिनके बारे में तुम नहीं बात करना चाहती हो या फिर नहीं बात कर सकती हो तो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा कभी भी। समझ में आए बात? कशिश ने ये सुनकर उसकी तरफ शांति से देखा। आपने सर हाँ में हिलाया। रणविजय अपने लिप्स दबाए और एक क्विक लुक उसे देते हुए सिंपली बोली, अपना ख्याल रखना। कशिश की आंखें हल्की सी कांप गई और फाइनली उसने हाँ में सर हिलाया। ऑलराइट, उसने चुपचाप जवाब दिया और टेबल से प्लेट से साफ करने लगी। थोड़ी देर के लिए वहां पर चुप्पी फैली रही। उसके बाद उसने पूछा, और जो सामान उस शॉप में था उसकी टोटल वैल्यू $70 मिलियन है, क्या इतना काफी होगा पेनल्टी के लिए? ये सुनकर रणविजय हंसने लगा और उसने रिलैक्स होते हुए कहा, लगता है कि मैं तुम्हारे जितना थॉटफुल नहीं हूँ। मुझे लगा कि तुम एक तीर से 3 शिकार कर रही हो, मगर रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुमने पहले से ही पेनल्टी फीस भी तैयार कर रखी है। ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब जब मैंने ये सब कुछ शुरू किया था तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ ज्यादा लॉस हो, और एक्चुअली जो कार्ड तुमने मुझे दिया था उसी ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये फैक्ट प्रूफ करता है कि तुम्हें ये काम देना एक राइट चॉइस थी। तुमने एक बड़ा रोल किया, उस कार्ड ने नहीं। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करके खुशी मिलती है। एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कोई ट्रबल मैन कहीं हूँ जो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करे, बल्कि एक ऐसी लड़की हूँ जो तुम्हारे साथ खड़े रहने के लायक है। कशिश ये सब कहते हुए खड़ी हुई और उसने डाइनिंग टेबल साफ करना शुरू कर दिया। तुम हमेशा से लायक थी, रणविजय ने उसे देखते हुए कहा। वो तुमने मुझे दिया है, और तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक कि तुम्हारी फ्यूचर लाइफ को भी मैं बस तुम्हारे साथ एक ट्रॉफी वाइफ के तौर पर नहीं रहना चाहती। ये सब सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्क होने लगे तो कशिश हंसी और उसके पास जाते हुए जेटली उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोली, ज्यादा गुस्सा मत हो। मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो और मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं और भी ज्यादा रिलैक्स फील करूंगी अगर मैं खुद कुछ कर पाई तो। कशिश की हल्की परफ्यूम की खुशबू हवा में घूमने लगी और वह प्यारे और सॉफ्ट लिप्स उसके फोरहेड पर महसूस हुए, जिससे उसके दिल में गुदगुदी महसूस हुई। रणविजय की आंखें हल्की सी छोटी हो गई। इतनी अट्रैक्टिव लड़की, हर्ष पागल हो गया था जो उसने इसे छोड़ दिया। रणविजय ने उसकी तरफ ऊपर कर उठाकर देखा। इतने क्लोज डिस्टेंस से कशिश की आंखें उसकी तरफ वह देख रही थी, जो ब्राइट और डिप थी और काफी ज्यादा कैप्टिवेटिंग। थोड़ी देर बाद वो कुछ शब्द फाइनली उसके पतले होठों से निकले, जब तक तुम खुश हो सब ठीक है। ये सुनकर कशिश पॉज हो गई और उसने दिल ही दिल में एक गहरी सांस छोड़ी।
वो सचमुच उसके लिए अपने स्टेटस को नीचे कर रहा है। इस वक्त लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रखा हुआ रणविजय का फोन बजाने लगा। रणविजय खड़ा हुआ और फोन लेने के लिए जाने लगा और जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, हेलो रणविजय, यह मैं हूँ। कार्तिक की चेयरफुल आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। रणविजय के चेहरे पर थोड़ी चिढ़ आ गई और उसने लो और कोल्ड टोन में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? क्या तूने नहीं कहा था कि हम फिर से अगली बार मिलेंगे हैंग आउट करने के लिए? हमने जगह बदल दिया, तुझे भी यहाँ पहुँचना है जल्दी से। रणविजय ने तुरंत जवाब नहीं दिया और अपना सर घुमाते हुए कशिश की तरफ देखा और फिर कशिश के पास आते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम बाहर घूमने चलना चाहोगी? ये सुनकर कशिश कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गई और फिर उसने रणविजय के हाथ में पकड़े हुए फोन को देखते हुए पूछा, तुम्हारा दोस्त है? रणविजय ने हाँ में सर हिलाया और उसकी नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। थोड़ी देर के लिए वहां पर शांति फैल गई और वही कार्तिक फोन की दूसरी तरफ काफी ज्यादा बेचैन था। उसने अपनी सांसें रोक हुई थी और पूरी तरह से अपना फोकस फोन से आने वाली आवाज पर टिकाया हुआ था। क्या सुना उसने? अभी अभी उसने ऐसा क्या सुन लिया? अभी अभी क्या उसने एक्चुअली दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज सुनी? रणविजय की अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी ग्रिप उसके फोन पर टाइट हो गई थी और उसने उसे अपने कान के काफी नजदीक रखा हुआ था और धीरे से वॉल्यूम भी बढ़ा दी थी, इस डर से कि कहीं वो कोई साउंड मिस ना कर दे। कुछ सेकंड की चुप्पी बहुत लंबी फील हो रही थी और रणविजय को भी वैसा ही फील हो रहा था, मगर कशिश ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। तभी उसका फोन अचानक बजा। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। जब उसने कशिश को फोन उठाते हुए देखा, उसे लगा कि वो कॉल उठाएगी, मगर उसने कैजुअली कॉल कट कर दिया और रणविजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, श्यो, वीकेंड पर बाहर घूमने जाना, मजा आएगा। ये सुनकर रणविजय ने हल्की मुस्कुराहट दी और फिर फोन पर दूसरी तरफ कार्तिक से पूछा, कहाँ हो तुम लोग? स्टारडस्ट होटल। ऑलराइट। स्टारडस्ट होटल एक हाई स्केल एंटरटेनमेंट वेन्यू था और अक्सर वहां पर अमीर और अपर क्लास की भीड़ लगी रहती थी। वो एक लग्जरियस जगह थी और स्टेटस शो होटल 3 टॉप टायर प्राइवेट रूम थे जो हमेशा भरे हुए रहते थे और बिना किसी डाउट के जिस रूम में कार्तिक और बाकी सब लोग थे वो इस होटल का सबसे लग्जरियस रूम था। फोन कट करने के बाद कार्तिक होश खोए हुए वापस रूम में आया और सोफे पर बैठते हुए एक ही घूंट में अपने गिलास की सारी वाइन पी गया। उसे रूम में और भी कई लोग थे, कुछ जो कार्तिक के अच्छे दोस्त और दूसरे शहरों के अमीर परिवार के बच्चे थे और कुछ खूबसूरत और वेल ड्रेस्ड लड़कियां भी वहां पर मौजूद थी उन्हें कंपनी देने के लिए। एक लड़का और एक लड़की रूम के सेंटर में खड़े थे और एक स्लो टेम्पो लव सॉन्ग गा रहे थे। जैसे ही कार्तिक वापस आया, 2 लड़कियां तुरंत उसके पास आ गई और उसका ठीक से ख्याल रखने लगी। शौर्य जो साइड में बैठा था उसके लॉन्ग पैर क्रॉस थे और हमेशा की तरह अपने एक्सपेंसिव सूट में बैठा हुआ था, जिसकी सिर्फ ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वह एक नोबल यंग मास्टर की तरह दिखाई दे रहा था जिसके आसपास से डिग्निटी और सोफिस्टिकेशन का एक ऑरा निकल रहा था। कई सारी लड़कियों ने चोर नजरों से उसकी तरफ कई बार देखा। उनके चेहरे पर शर्म की लाली थी और उनका दिल अट्रैक्शंस की वजह से तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह उसे अप्रोच कर सके। दित्या शौर्य के बगल में बैठी और कार्तिक की तरफ देखकर बोली, कार्तिक, क्या तुम फिर से उसे इनवाइट करने में फेल हो गए? कार्तिक ने अपनी पूरी ड्रिंक खत्म की, एक गहरी सांस ली और अनाउंस किया, रणविजय रास्ते में है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे रूम में शांति फैल गई। सिर्फ म्यूजिक की ही आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि सिंगर ने भी गाना रोक दिया। गेमर ने गेमिंग बंद कर दी। सब लोग के हाथ पौज हो गए जो लोग भी कुछ कर रहे थे और सबकी नजरें कार्तिक के ऊपर टिकी गई। रणविजय आ रहा है। तुम लोग शायद हैरान हो गए, मगर रणविजय रास्ते में ही है और वो अकेला नहीं आ रहा है। ये सुनकर सब लोगों ने क्यूरियस होते हुए पूछा, तो फिर उसके साथ कौन आ रहा है? जो भी रणविजय के साथ आ रहा होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होगा। वही यह सुनकर यूजुअली एटीट्यूड में रहने वाला कार्तिक तुरंत शांत हो गया और बोला,
मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है, मगर मैं एक बात यकीन से कह सकता हूं कि वो एक लड़की है। एक लड़की? एक लड़की? सचमुच, मैं कभी रणविजय से मिला नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि उसे लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत है। वह एक लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर कैसे आ सकता है? कार्तिक ने अपना हाथ वेव करते हुए कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बस रुको और देख लो, हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। आज शर्त नहीं लगाओगे? किसी ने मजाक करते हुए कहा। तो कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए। उसने लास्ट इंसिडेंट याद किया जहां उसने शौर्य को डैडी कहा था, तो उसे इतना गुस्सा आया था जिसकी वजह से वो एक हफ्ते सो नहीं पाया था। फिर से रणविजय के ऊपर शर्त लगाना। उसने सोचा कि उसे पक्का 100% यकीन था कि उसने एक लड़की की आवाज सुनी है, मगर अब उसे रणविजय की बातों पर भरोसा नहीं था। क्या पता लड़की को अपने साथ लाने की बजाय वो खुद ही ना आए। लास्ट टाइम उसे पक्का भरोसा था कि रणविजय आएगा, मगर वह बेवकूफ बना गया और शौर्य ने इसी बात का फायदा उठाया। लेकिन शायद इस बार वह चीजें बदल सके और उसे मौका मिल जाए। उसने शौर्य की तरफ देखते हुए पूछा, शर्त लगाना चाहोगे? शौर्य ने अपने 2 उंगलियों के बीच में सिगरेट पकड़ी हुई थी और एक फैंट ब्लू फ्लेम उसके टिप पर जल रही थी। उसने उसकी एक गहरी पॉपुलर और लजीनेस उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। वह बहुत ही शांत और एलिगेंट था, बिल्कुल रिलैक्स और कैजुअल। उसकी नजरें कार्तिक के ऊपर गई और एक मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई जब उसने पूछा, क्या तुम श्योर हो? कार्तिक को शौर्य के इंडिफरेंट डेमोनोर की आदत थी, जो हमेशा ऊपर से शांत और जेंटल नजर आता था मगर अंदर से बहुत ही ज्यादा चालाक और शैतान था। उसके सवाल को सुनकर कार्तिक तुरंत टेंस हो गया और आखिर में अपने हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं, अब कोई शर्त नहीं, ये काफी बोरिंग है। ये सुनकर सॉफ्टली हंसते हुए शौर्य बोला, ऐसी बात है तो फिर बाद में रिग्रेट मत करना। वही स्टारडस्ट होटल के बाहर कशिश ने कई सारे कॉल्स कट कर दिए। क्या ये हर्ष के कॉल है? कशिश ने ये सवाल सुनकर रणविजय की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ। फिर उसका फोन दोबारा बजा। इस बार टेक्स्ट मैसेज था। हर्ष ने मैसेज किया था, कशिश कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर काफी वक्त इंतजार कर रहा हूं, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? दूसरा मैसेज था, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची इतना लेट होने के बावजूद? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तीसरा मैसेज था, कशिश क्या तुम फोन उठाओगी? मुझे तुमसे बात करनी है। कशिश ने काफी ज्यादा खाना भी खा लिया था और उसके ऊपर से हर्ष कितने सारे कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज। कशिश, जिसका पेट ऑलरेडी नोट शो गुड हालत में था, वह अचानक से अनकंफर्टेबल फील करने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और फोन को ऑफ कर दिया और अपने बैग में रख लिया। क्या बात है? कुछ नहीं, लगता है कि आज मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो किया इस वजह से गुस्से में है। पक्का मुझसे झगड़ा करने के लिए मुझे ढूंढ रहा होगा। तुम्हें परेशान कर रहा है? रणविजय के टोन अचानक से कोल्ड और खतरनाक हो गई। उसे आने दो। कशिश ने उसकी तरफ देखा। उसकी ओब्वियस प्रोवोकेटिव एटीट्यूड को देखकर अचानक से बहुत तेजी से हंसने लगी। किस बात पर हंस रही हो तुम? रणविजय बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहा था। उस आदमी की इतनी हिम्मत कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करे? वो तुम्हारे वक्त के लायक नहीं है। कोई भी जो तुम्हें परेशान करेगा वो मुझसे मार खाने के लायक ही है। एक दूसरे से लड़ाई करना और सड़क छाप गुंडों की तरह एक दूसरे को पांच मारना बिल्कुल भी कॉल नहीं है और ना ही लोगों को हर्ट करने से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा। एनीवे, इस सब्जेक्ट को यही छोड़ देते हैं। तुम्हारे दोस्तों से मिलना एक रेयर इंसिडेंट है। मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस फील हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? कशिश ने हंसते हुए पूछा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो और मैं किसी को तुम्हारे नजदीक नहीं आने दूंगा। वही प्राइवेट रूम में धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, इसलिए जो लोग थोड़ी देर पहले देर सारी मस्ती कर रहे थे अब सोफे पर लेटे हुए थे। उनकी नजरें सामने एमबी स्क्रीन पर चिपकी हुई थी और उनके एक्सप्रेशन सख्त हो गए थे।
वो लड़कियां जो स्पेशली रूम में इनवाइट की गई थी उन्हें एंटरटेन करने के लिए उन्हें कार्तिक ने ऑलरेडी भाग दिया था। सब लोग एमबी देख रहे थे और नर्वसली टाइम टू टाइम दरवाजे की तरफ भी। पूरे रूम में सिर्फ शौर्य ही था जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। वह सोफे के पीछे की तरफ लिन था और उसके हाथ में एक वाइन के गिलास थी जिससे वह कभी कभी एक सिप ले रहा था और उस क्रिस्टल ग्लास की अंबर लाइट उसकी आंखों में चमक रही थी जिसकी वजह से उसकी डार्क आंखें और भी ज्यादा चार्मिंग लग रही थी। दित्या भी चुपचाप उसके बगल में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में शौर्य के लिए इन्फेचुएशन साफ नजर आ रहा था। जो एक वाइल्ड पार्टी प्लेस होना चाहिए था वो अब एक सीरियस मीटिंग रूम में बदल चुका था, लेकिन किसी को भी नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ गलत है। पूरे रूम की शांति को दरवाजा खुलने की आवाज ने तोड़ा। सब लोग वह आवाज सुनकर एक साथ खड़े हो गए और सबकी नजर दरवाजे पर टिक गई। हॉलवे में लाइट डीम थी जिसकी वजह से रूम के दरवाजे की लाइट बहुत ही ज्यादा ओवर ब्राइट थी, जिसकी वजह से जब दो लोग अंदर आए तो उन्हें सिर्फ उनका सॉलिट्यूड ही दिखाई दिया, एक लंबा और स्ट्रेट और दूसरा पतला और छोटा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH87 कशिश का सेवियर। अब तक आपने पढ़ा कि डिनर के बाद रणविजय और कशिश का रणविजय के दोस्तों से मिलने का प्लान बनता है तो वो लोग होटल पहुंचते हैं। अब आगे ओवर ब्राइट एंट्रेंस से उन्हें दो लोग अंदर आते हुए दिखाई दिए, एक टोल और स्ट्रेट और दूसरा पतला और छोटा। भले ही वो ज्यादा डिटेल्स नहीं देख पा रहे थे लेकिन दूर से ही वो दोनों फिगर्स बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे थे। रणविजय अपने साथ कशिश को लिए हुए धीरे धीरे रूम के अंदर आया तो वो दो इंसान लाइट के अंदर आ गए। एक टोल, एक थोड़ा छोटा, एक परफेक्ट ब्लैक और एक व्हाइट कॉम्बिनेशन सबकी आंखों के सामने दिखाई दिया। सब लोगों ने एक शार्प, कोल्ड और हैरानी भरी नजरों से उस आदमी को देखने लगे जो ऑलमोस्ट लेजेंड कहा जाता था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और उसके आसपास से राजाओं वाला ऑरा निकल रहा था जैसे वो इसी के साथ पैदा हुआ हो। उसकी डिफरेंट आंखें कोल्ड और सीरियस नेचर से भरी हुई थी। न सिर्फ वो लड़कियां बल्कि जिन्होंने भी उसके बारे में अफवाहें सुनी थी उन्हें लगता था कि वो आदमियों में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि वो जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा, लेकिन आज जो सचमुच अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा था, वो सचमुच एक लड़की ही थी, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की का चेहरा क्लियर तरीके से देखा तो वो लोग थोड़ा हैरान हो गए। क्या यह वही लड़की नहीं है जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा गलत तरीके से फेमस हुई है? वो हैरानी और चुप्पी तकरीबन 2-4 सेकंड तक रूम में फैली हुई थी जब उन्होंने एक साथ कशिश को देखकर सर हिलाते हुए कहा, हेलो रणविजय, हेलो भाभी। कशिश की होठ हल्के से हिले और उसने अपना सर उठाकर रणविजय की तरफ देखा। रणविजय ने कुछ नहीं कहा। मेन सीट ऑलरेडी खाली थी और वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और कशिश को अपने साथ लेकर बैठ गया और पूछा, क्या ड्रिंक करना चाहोगी तुम? कशिश मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है? दूध। सब लोग जो दूसरी तरफ कॉफी टेबल के इकट्ठा थे उनकी नजरें पहले कशिश फिर रणविजय पर गई और फिर कशिश पर। वो लोग यहाँ आकर दूध पिएंगे? वो लोग बड़े हो गए हैं, मस्ती करने के लिए बाहर आए हैं और दूध पिएंगे? वो लोग बाद में ड्रिंक करेंगे, राइट? वो लोग ड्रिंक से मिल्क पर स्विच करने वाले हैं। ये किस तरह का सीन होगा? व्हाइट दूध का समुद्र। अब जब रणविजय ने कह दिया था तो कशिश ने डिसाइड किया कि वो रणविजय का ही डिसीजन मानेंगी और अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ऑल राइट, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और डेविल तरीके से मुस्कुराया। ये देखकर सारी भीड़ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों पर कोई गोल्डन लाइट पड़ रही हो ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से वो लोग अंधे होने वाले थे। एक जल्दी सोचने वाले इंसान ने कहा, मैं अभी सबके लिए दूध लेकर आता हूँ। वही कार्तिक जो अपने एक्शंस को लेकर स्लो था, उसे इस वक्त अपने आप को ही लात मारने का मन कर रहा था। अगर उसे पता होता कि रणविजय सचमुच आज यहाँ आने वाला है अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, तो वह थोड़ी देर पहले पक्का शौर्य से शर्त लगा लेता। उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने सामने ऐसे ही बर्बाद हो जाने दी। वहीं दित्या जो बगल में ही थी वह भी हैरान हो गई।
उसे कशिश का नाम और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता था। हाल फिलहाल में बहुत ही हाई लेवल ऑनलाइन अटेंशन उसकी तरफ था और उसके और कियारा के बीच का झगड़ा काफी ज्यादा इंटेंस था और यहाँ तक कि आज सुबह ही वो लोग एक दूसरे से टकराए थे। दित्या ने अपनी पलकें झपकाई और उसने अपने बगल में बैठे हुए आदमी की तरफ देखते हुए कहा, शौर्य, कशिश तुम्हारी जूनियर थी कॉलेज में, राइट? क्या इत्तेफाक है, हम आज ही तो सुबह मिले थे। शौर्य का हैंडसम चेहरा जिस पर हल्की मुस्कुराहट थी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस दिखाई दे रही थी। रणविजय ने भी उसकी आवाज सुनकर उस तरफ देखा और ध्यान से शौर्य के एक्सप्रेशन देखने लगी और जैसे उसके दिमाग में कुछ आया उसने उसके बगल में बैठी हुई दित्या को देखा और वापस उसकी नजरें डार्क होने लगी, जो थोड़ी ही देर में वो शिफ्ट हो गई। कशिश ने भी उस तरफ मुड़कर देखा और वह यहाँ शौर्य को देखकर हैरान हो गई, जो कब से वही बैठा था। उसने अंदर आते वक्त शौर्य पर ध्यान नहीं दिया था। किसने सोचा था कि शौर्य और रणविजय दोस्त होंगे? शौर्य की पलकें हल्की सी स्विफ्ट हुई और उसकी नजरें कशिश की नजरों से जा मिली। कशिश ने उसे देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बहुत छोटी सी दुनिया है। तुम दोनों आज मिले थे? हाँ, मिस्टर सेठ अपनी गर्लफ्रेंड को टीवी स्टेशन छोड़ने आए थे और हम गलती से एक दूसरे से टकरा गए। ये सुनकर रणविजय ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, काफी इत्तेफाक है। अगर हर्षल सचमुच शौर्य का बेटा हुआ तो यह एक बहुत ही बड़ा ट्वीट होगा। ठीक उसी वक्त कार्तिक कशिश के पास आया और उसकी तरफ हैरानी में देखते हुए कहा, क्या आप ठीक है? ये सवाल सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखा और कार्तिक का चेहरा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ही था वो जिसने आज रणविजय को फोन करके यहाँ बुलाया। वाह, क्या इत्तेफाक है। कशिश अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अपने हाथ से अपना मुंह कवर कर लिया। हाँ, काफी बड़ा इत्तेफाक है। कार्तिक ने भी हाँ में सर हिलाया। मगर यह इत्तेफाक सुन सुन के रणविजय के एक्सप्रेशन कोल्ड होने लगे थे। वो कशिश को आज बाहर लाया था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन अचानक उसे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है जैसे उसके दोस्तों को वो उससे बेहतर जानती है। क्या अब उन्हें उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाना पड़ेगा? ओह, क्या आप हाल फिलहाल में रितिका के टच में हो? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। कार्तिक ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन जब आप पानी में गिरी थी तो रितिका इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और रोने की वजह से उसकी आवाज गले से निकलना बंद हो गई थी। मैंने उसे इतना परेशान और बेचैन आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये सुनकर कशिश डीपली टच फील करते हुए बोली, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती है। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसके ज्यादा जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं है। रितिका एक अच्छी इंसान है। वो दोनों बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ की साइड बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रणविजय की कोल्ड आवाज बैकग्राउंड में सुनाई दी, जिसे सुनकर कार्तिक ने ऊपर देखा तो उसे रणविजय की आंखों में एक कोल्डनेस की ग्लिंट दिखाई दी। उसने पलकें झपकाई और कंफ्यूज हो गया। क्या उसने किसी तरह रणविजय को गुस्सा दिला दिया? वही कशिश ने सिंपली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मिस्टर महेश्वरी मेरी लाइफ सेवर है। ये सुनकर रणविजय ने अपनी आईब्रो हल्के ऊपर उठाई और कंफ्यूजन उसकी आंखों में दिखाई देने लगा। कौन लाइफ सेवर? बगल में बैठा शौर्य, जिसने रणविजय का बदलते हुए एक्सप्रेशन देख लिए थे, वो हंसते हुए बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि शिप पर आखिरी बार कार्तिक ने जिस लड़की की जान बचाई थी वो कशिशी थी? ये सुनकर रणविजय की नजर अब शौर्य के ऊपर चली गई। शौर्य के हाथों में आधी जली हुई सिगरेट थी। वो खड़ा हुआ और वो सब कॉफी टेबल के एस्ट्रे में बुझाते हुए मुस्कुराकर बोला, 1 महीने पहले कार्तिक ने एक लड़की की जान बचाई थी जो पानी में गिर गई थी और उसे स्विमिंग करना नहीं आता था। मैंने सुना था कि वो काफी क्लोज कॉल था, इतना ज्यादा कि उसकी जान बचाने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ी थी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन,
ये सुनते ही कार्तिक जम गया और एक ठंडी हवा उसके पास से होकर गुजरी और वही कशिश भी नेचुरली उन लोगों के आसपास का कोल्ड बर्फीला एटमॉस्फेयर फिल कर सकती थी। उसने रणविजय की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। रूम अचानक से कोल्ड होने लगा, जिसकी वजह से वहां मौजूद हर एक इंसान अपनी जगह पर जम गया। कशिश ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसने मुझे बचाया था। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम उसकी जान लेना चाहते हो? मुझे तो इन्हें थैंक यू कहना चाहिए। इसे थैंक यू कहना चाहिए। रणविजय बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड का इस नालायक ने एडवांटेज उठाया और वह इसे थैंक यू भी बोले। ऑलराइट, आगे बढ़ो, बोलो थैंक यू इसे। ये सुनकर कार्तिक कांप गया। इतने वक्त से रणविजय का दोस्त होने के नाते वह उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। उसने तुरंत अपना हाथ वेव करते हुए कहा, नहीं रणविजय, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा क्या नहीं किया? मेरा मतलब है मैंने मिस सक्सेना को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं दिया था। मैंने तो बस पानी में कूदकर उन्हें पानी से बाहर निकाला था। वह बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी और मैं ऐसा कुछ करने वाला था, मगर रितिका वहां थी, इसलिए रितिका ने ये किया था। बोलने के बाद कार्तिक साइड हो गया और थोड़ी दूर बैठ गया। कशिश को भी रियलाइज हो गया कि रणविजय बहुत ज्यादा गुस्से में है। वही कार्तिक का एक्सप्लेनेशन सुनकर रणविजय की एक्सप्रेशन थोड़े से लाइट हुए और उसने कोल्ड लुक से कशिश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सच है? कशिश ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो बेहोश थी, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही रणविजय का चेहरा फिर से हार्ड हो गया। वही कार्तिक ऑलमोस्ट पागल होने वाला था और उसने जल्दी से कहा, मैंने नहीं किया कुछ भी। क्या तुम्हें रितिका ने बाद में नहीं बताया? सचमुच मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम इसी वक्त रितिका से पूछ लो। ये सुनकर कशिश ने थॉटफुली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब जब आपने बताया तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली थी और मैं बेहोशी से बाहर आई थी, मैंने रितिका का ही चेहरा देखा था। ये सुनकर कार्तिक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, तुम्हें याद है राइट? वह वही थी। रणविजय ने उसे एक नजर देखा और फिर कशिश से कोल्ड टोन में बोला, रितिका भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कशिश, शौर्य और कार्तिक तीनों शांत हो गए। कार्तिक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वह किसी नई दुनिया में पहुंच गया हो, जो उसे अपना एक महान काम लगता था कि उसने किसी की जान बचाई। उसकी वजह से गलतफहमी हो गई थी और आज ऑलमोस्ट उसकी जान जाने वाली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़कियों के लिए इतना कोल्ड रहने वाला उसका दोस्त रणविजय किसी लड़की को लेकर इतना जेलस भी हो सकता है। आज उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुला था, मगर अब उसे यह नई दुनिया और भी ज्यादा टफ लगने लगी थी। ऑलराइट, मुझे मिस्टर कार्तिक को मेरी जान बचाने के लिए पक्का थैंक यू कहना चाहिए। मैं उनके साथ एक टोस्ट करना चाहूंगी। जैसे ही कशिश टेबल से एक खाली गिलास उठाने वाली थी, उसने उस खाली गिलास में एक दूध की धार आते हुए देखी। रणविजय ने दूध का कंटेनर साइड में रखा और पर्सनली उसे गिलास देते हुए बोला, लो इससे तुम अपना ग्रेटिट्यूड उसे दिखा सकती हो। कशिश ने थोड़ा ऑकवर्ड दिखते हुए पूछा, क्या ये थोड़ा इनसिंसियर नहीं हो जाएगा? रणविजय ने कार्तिक को एक कोल्ड लुक दिया तो कार्तिक तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, आज हम सब लोग दूध ही पीने वाले हैं। दूध एक्चुअली काफी सिंसियर जेस्चर है और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात खत्म की, रूम में मौजूद हर एक इंसान के गिलास को दूध के गिलास से रिप्लेस कर दिया गया। अब उस पूरे प्राइवेट रूम में एक रेड दूध की खुशबू फैली हुई थी। कशिश ऑफ कोर्स जानती थी कि वह लोग रणविजय से डर रहे हैं, फिर उसकी रिस्पेक्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं। वह अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। ये लोग
उसे लगा था कि रणविजय के सारे दोस्त बहुत ही सीरियस लोग होंगे, किसने सोचा था कि वो एक्चुअली ऐसे है। एनीवे थैंक्स मुझे बचाने के लिए। मेरी फ्यूचर भाभी को बचाना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। एक सॉफ्ट क्लीच की आवाज ग्लास के टच होने से वहां सुनाई दी और दोनों ग्लास में दूध भरा हुआ था। कार्तिक ने अपने दोनों हाथों से ग्लास पकड़ हुआ था और अंदर ग्लास के उस व्हाइट लिक्विड को देखते हुए उसने अपना थूक निगला। वह जिसे बचपन से दूध से नफरत थी, उसे यहाँ पार्टी में दूध पिलाया जा रहा है, मगर किसी तरह उसने एक ही सांस में वह सारा दूध खत्म कर दिया। कशिश ने भी अपना ग्लास खत्म कर लिया और अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया। सबका ड्रिंक हो गया। रणविजय की कोल्ड आवाज सबको सुनाई दी, जिसकी वजह से कार्तिक तुरंत टेंस हो गया। यह आदमी उसे इसी तरह जाने नहीं देने वाला है। उसने शक भरी नजरों से रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, रणविजय क्या मैंने कहा कि थैंक्स कहना अननेसेसरी है, क्योंकि कशिश को बचाने तो बस एक खुशकिस्मती और लकी ब्रेक था। सचमुच। केविन ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, एब्सोल्युटली। तभी रणविजय की नजरें कशिश के लिप्स पर गई और उसने जेटली उसके होठों के कोने से दूध साफ कर दिया। उसका मूव कितना नेचुरल था। भले ही कशिश आज बोल्ड बन रही थी, मगर सबके सामने इस मूव से वह अपने आप को शर्माने से रोक नहीं पाई और वही उसे शर्माता हुआ देखकर रणविजय हंसने लगा। रणविजय हंस रहा है। उसका यूजुअल सख्त चेहरा एक्चुअली मुस्कुरा रहा है। रणविजय को हंसता हुआ देखकर रूम में मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया और कार्तिक जो उनके बगल में ही बैठा हुआ था, उसे अचानक ऐसा फील हुआ जैसे वह यही बेहोश हो जाएगा। ठीक उसी वक्त एक गलत चीज हुई। बर्फ। कार्तिक अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके मुंह से एक तेज डकार निकल गई। हे भगवान, उसके मुंह में सिर्फ दूध का ही स्वाद आ रहा था। लेकिन रणविजय जो थोड़ी देर पहले हंस रहा था, आप उसे ठंडी नजरों से घूरकर देख रहा था। कार्तिक ने जल्दी से अपना मुंह कवर कर लिया और ऑकवर्डली रणविजय को देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे कह रहा हो कि आई स्वर मैंने बस ज्यादा जल्दी में दूध पी लिया था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे स्वीट मोमेंट से जलन हो रही है। अगर उसे और दूध नहीं पिलाया गया तो वही ये बर्दाश्त कर सकता था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।